हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कार्मिक और ट्विन फ्लेम के बीच के डिफरेंस को थोड़ा और क्लैरिटी में समझाऊं, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग कभी कभी रहते तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, नहीं रहते तो कार्मिक जर्नी पर है, पर खुद को ट्विन जर्नी पर होने का दावा करते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि शायद आप गलत पाथ पे जा रहे हो, आपको शायद गलत फहमी हो गई हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 स्टोरी सुनाऊंगी जो कि रियल लाइफ से टेकन है, जो कि मेरे अगल बगल के ही माहौल से टेकन है, और आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि क्या आप ट्विन जर्नी में हो या किसी कार्मिक में हो। आप किसी कार्मिक को ट्विन समझ के कहीं अपनी एनर्जी को उस वैम्पायर को दे तो नहीं रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो एक स्टोरी है, एक लड़की रहती है, ओके। और वो लड़की हाँ, एक लड़की रहती है। वो लड़की एक पर्सन से मिलती है, ठीक है। और उस पर्सन से मिलने से पहले वो लड़की एक और पर्सन के साथ होती है, लेकिन उसका जो पहला वाला पर्सन है वो उसको डिच कर देता है और छोड़ देता है। फिर वो लड़की दूसरे पर्सन से मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि पहले वाले पर्सन की कमी ये दूसरा पर्सन पूरा कर देगा, ठीक है। जो दूसरा वाला पर्सन है वो उसको पूरा विश्वास दिलाता है, पूरा ट्रस्ट दिलाता है। मतलब कैसे हिंदी फिल्मों में जो डायलॉग्स, कैसे हीरो लोग, शाहरुख खान वगैरह एक से एक डायलॉग मारते हैं हीरोइन को अपनी ओर करने के लिए, ठीक उसी तरीके से ये दूसरे पर्सन ने उस लड़की को पूरा डायलॉग बाजी किया, पूरा एकदम विश्वास दिलाया, वचन वगैरह क्या 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 क्या, और पूरा उसे बिलीव करवाया कि आई एम द बेस्ट फॉर यू, तो तुम मेरे साथ ही रहो। और ये लड़की, क्योंकि इसे पता नहीं होता है कि एक्चुअली में रिलेशनशिप क्या होता है और कैसा होना चाहिए, ये सोचती है कि यही सही है और वो उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाती है। वो उसको रजामंदी दे देती है कि ठीक है, आई विल बी विथ यू एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन। फिर धीरे धीरे ये जो लड़की, इस लड़की का नाम मैं ए रखती हूँ, ठीक है। और ये लड़की उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। धीरे 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 इसे ऐसा, वो इतना डायलॉग बाजी करता है, वो बहुत दिखावा करता है। वो मतलब हाँ, बात बात पे हाथ काटना, ये वो मतलब बहुत दिखावा बाजी जैसे हमारे एक्टर्स करते हैं, वो वैसे करता है। और क्योंकि इस लड़की ने, ए ने कभी भी इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं होता है, तो उसे लगता है यही सही है। वो इसमें बहुत ज़्यादा घुल जाती है। और फिर क्या होता है ना कि एक पॉइंट आता है जब वो उस पर्सन के बारे में उसके फ़ोन पर कुछ देखती है, ठीक है। वो उस पर्सन के बारे में उसके फ़ोन पर कुछ देखती है और उस पर्सन के फ़ोन पर उस पर्सन का दूसरे के साथ फ़ोटोज़ रहता है, और थोड़ा ज़्यादा पर्सनल फ़ोटोज़ रहता है, जिसे देखकर जो ए है वो बहुत ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, ठीक है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी तक, जब वो मेरे साथ है तो उसने अभी तक अपने फ़ोन में दूसरे पर्सन के साथ इतने क्लोज़ फ़ोटोज़ क्यों रखे हुए हैं। और जब ए जाती है उस पर्सन को ये सब बोलती है, समझाती है, तो वो पर्सन जो है इसको सॉरी बोलने के बजाय, समझाने के बजाय, प्यार से अपनी गलती मानने के बजाय, वो उसे ये कहने लगता है कि क्या हुआ, होता है, इट्स ओके, इट्स कैजुअल टाइप की चीज़ें। तो ए को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ए क्योंकि उसके जाल में फंस चुकी होती है तो ए को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, गलतियां हो जाती है, ठीक है। ए को उसकी सारी दोस्त समझाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन ए समझती नहीं है, ठीक है। ए जो है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ए को ये जो पर्सन मिला है ना, सेकंड पर्सन, ये पर्सन उसको 2017 में मिला है। और ये ऐसा साल है जो बहुतों की ऊपर मतलब बहुतों का दिन ख़राब हो गया था। मतलब कैसे 2020 ने बहुतों के दिन को ख़राब कर दिया, वैसे 2017 ने बहुतों के दिन को ख़राब किया है। बहुतों की डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली बहुतों के लिए वो डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला समय था। तो ये जो ए है, ठीक है, ए को कुछ समझ में नहीं आता, ए आगे बढ़ते रहती है। वो जो पर्सन है वो ए को ऐसी ही एक से एक चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाता है, और जो ए है वो फंसते जाती है। उस पर्सन का जो उसके प्रति जो डेडिकेशन है, उस पर्सन का ए के प्रति जो डेडिकेशन है, वो कहीं से भी रियल नहीं होता है। वो टोटली बेस्ड ऑन डायलॉग्स होता है, दिखावा होता है। क्लियरली लगता है कि दिल से कुछ है ही नहीं, बट ए फंसते चली जाती है।
फिर ए देखती है कि फिर ए उसमें और भी नेगेटिव चेंजेस देखने लगती है जैसे जैसे समय बीतता है। ए देखती है कि जो पर्सन है उसका वो क्या कहते हैं, वो दूसरी पर्सन को, वो दूसरे लोगों को घुमाने के लिए ले जाता है, पर इसको कहीं नहीं लेके जाता है। इसको इग्नोर कर देता है, कह के कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने काम में हूँ, और खुद दूसरे पर्सन्स को फ्रेंड कह के कि उसे बहुत ज़रूरत है, उसे शॉपिंग पे जाना है, उसे पार्लर जाना है, तो वो मुझे बुला रही है, ये कह के वो उस पर्सन के साथ घूमने के लिए चला जाता है, शॉपिंग करने चला जाता है, मॉल चला जाता है, होटल चला जाता है। लेकिन जब ए बोलती है कि मुझे भी लेके चलो, मुझे भी मन है, बट उसे वो कहीं लेके नहीं जाता है। ठीक है, उसे वो किधर भी लेके नहीं जाता है। और ऐसे ए को जब भी धीरे धीरे समय बीतते गया, और ए को अब चिढ़ होने लगा, क्योंकि ए उसमें बहुत ज़्यादा घुल चुकी थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी उस पर्सन को। ए जब उसका व्हाट्सएप देखती थी, तो उसमें भी अजीबोगरीब सी स्टेटस रहते थे, और वो देखती थी ए कि उसने उसको व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर रखा है, उस पर्सन ने ए को व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर रखा है। और जब भी ए पूछती थी अपने पर्सन से कि तुमने मुझे व्हाट्सएप से क्यों ब्लॉक करके रखा है, तो वो पर्सन बोलता था कि ऐसी ही कोई कारण है, कोई दिक्कत है, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली देख ले, ये वो ये, क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तुमको व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, तुम तो मेरे दिल में हो, तुम तो मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ए फिर से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में पड़ जाती थी। ए को लगता था कि उसने उसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से ब्लॉक क्यों कर रखा है, लेकिन वो यही कहता था कि अरे इस सब चीज़ों से ब्लॉक कर ही दिया तो क्या हुआ, दिल से मैटर करता है, मैं दिल से तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ। ए फिर से चाल में फंसते गई। ए को बहुत रोना आता था। ए अक्सर अपने फ्रेंड से बोला करती थी कि मैं उसे कॉल करती हूँ, वो कॉल उठाता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ घूमने जाए, मुझे समय दे, मुझसे बातें करे, मुझसे मिले, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। और अक्सर मुझे सुनने को आता है, या फिर वो खुद बताता है कि उसकी ये फ्रेंड है, उसकी वो फ्रेंड है, उसकी फेसबुक फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, उसने कहा मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो वो समय निकाल कर अपने काम से उन लोगों के साथ चला जाता है। और जब मैं बोलती हूँ तो मुझे कहता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, समझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं तुम्हें कहीं ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ, मैं तुम्हें दिल से बहुत तुम्हारे लिए डेडिकेटेड हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, कल को तुम ही को इससे बेनिफिट होगा अगर मैं मेहनत करूँगा। तो ए को उसकी दोस्त भी समझाती थी, लेकिन ए, मैंने कहा ना कि जो कार्मिक होता है ना, कार्मिक, वो आपको अपने जाल में फंसा लेता है, एक ट्रैप में फंसा लेता है। वो आपको अपने ऊपर इतना चिकनी चुपड़ी बातें कर कर इतना ज़्यादा बिलीव करा देता है ना कि आप अपने आँखों के सामने नेगेटिविटी देखते हो, लेकिन आप सब कुछ देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो कहीं किसी और के साथ है, कुछ और कर रहा है, लेकिन आप तब भी उसकी बातों में इतना ज़्यादा ट्रैप हो जाते हो कि आप उस पर बिलीव करते हो। आप सोचते हो कि नहीं, जो हो रहा है वही सही है और शायद यही होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे दिन बीतते गया। ए अब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। ए जो थी वो अपना पढ़ाई लिखाई करती थी, वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस थी, वो इतनी इंटेलिजेंट थी उस पर्सन से मिलने से पहले कि वो कोई भी जॉब के लिए कम्पीट कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन जब से वो ए से मिली और जब से ए ने उसे अपनी असली रंग दिखाना स्टार्ट किया, पहले तो ए ने उसे बहुत, जब शुरू में ए उसके साथ आया तो उसने उसको बहुत इज़्ज़त दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, उसे ये बिलीव कराया कि मुझसे पहले जो था ना तुम्हारा, मैं उससे कई गुना बेटर हूँ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू की। अब जो ए थी, अब वो पढ़ाई में भी बहुत घटिया हो गई, उसका हेल्थ एकदम मरियल टाइप से हो गया, वो एकदम दुखी रहने लगी। जहाँ वो एकदम पॉजिटिविटी से भरी रहती थी, वहाँ वो नेगेटिविटी का एक पूरा का पूरा पैकेज बन गई। ठीक है, और एकदम उसके दोस्त भी अब उसके साथ रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पुरानी वाली ए पसंद थी जो बहुत पॉजिटिव थी, ये नई वाली ए बेहद नेगेटिव। और हमेशा दुखी रहना, हमेशा एकदम गुस्से में रहना, सिर दुखना, हमेशा बोलती थी ए अपने दोस्तों से कि मेरा सिर फटता है, मैं दिन भर उसके बारे में सोचते रहती हूँ। फिर क्या हुआ, ए का जो पर्सन था ना, वो दिखने में क्या था,
बहुत बढ़िया था, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना कि जो कार्मिक लोग होते हैं ना, ऐसा मैं नहीं कहती कि हर कार्मिक बहुत हैंडसम होता है, बहुत सुंदर होता है, पर अक्सर जो कार्मिक्स होते हैं वो बहुत एकदम पूरा एकदम हीरो जैसा बन के रहते हैं या हीरोइन जैसी बन के रहती है। तो एक का भी जो कार्मिक था पूरा एकदम हीरो जैसा बन के रहता था, एकदम पूरा बॉलीवुड एक्टर जैसा, पूरा उसका मेंटेनेंस था, सब कुछ था। तो मतलब ये लोग ना दिखने में भी बहुत ऐसे होते हैं ना कि आपको एकदम अपनी ओर खींच ले और अपने जाल में फंसा ले, ठीक है। आपका ट्विन भले ही बहुत सिंपल होगा या होगी दिखने में, उतना मेकअप वगैरह नहीं करती होगी, उतना ज़्यादा बन ढन की नहीं रहती होगी, लेकिन उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें थी उसमें, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और दिखने में भी था ऐसा कि मतलब कोई भी लड़की आराम से ट्रैप हो सकती थी उसकी जाल में, उसकी बातों में, उसकी लुक्स पर। सो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही चलते रहा, समझिए 1 या 2 साल बीत गया, और एक को तो वो एकदम चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर रखा, और एक ही सामने दूसरी पर्सन के साथ वो जाता था सब शॉपिंग करने, ये करने। एक को फूटी कौड़ी समय नहीं देता था, बट उन लोगों के लिए उसके पास पूरा समय था। बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई, बहुत 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 परेशान हो गई, ठीक है। और फिर ए के लाइफ में मतलब ए तो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई थी। ए का तो हेल्थ लगता था कि आज नहीं तो कल मर जाएगी, ऐसा उसका हालत लगता था। फिर क्या हुआ कि इन सब के बीच में अचानक से ए के लाइफ में एक दूसरा पर्सन आया, तीसरा पर्सन आया, जो कि उसका बचपन का फ्रेंड था। और ए जब भी उस तीसरे पर्सन से बात करती थी तो उसको बहुत अच्छा लगता था, उसको ऐसा लगता था कि कोई अपना है, मतलब बहुत उसको अच्छा फ्रेंडली टाइप का लगता था, ठीक है। और ए जो थी कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट पर्सन के बिहेवियर को देखकर इस तीसरे पर्सन के साथ, क्योंकि पहला वाला तो आपको पता है ना, मैंने बताया था कि ए के लाइफ में 3 पर्सन आए हैं, एक पहला और दूसरा वाला जो अभी तक उसके साथ था उसको बहुत टॉर्चर करता था, और तीसरा जो उसका बचपन का फ्रेंड बनकर आया। तो ए अपने प्रेजेंट वाले के बिहेवियर के कारण तीसरे पर्सन की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वो तीसरा पर्सन भी उसको डिच कर देता है, बहुत बुरी तरीके से डिच करता है, बहुत बुरी तरीके से। आप देख रहे हैं कि कैसे ए को कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं, कैसे ए को पिछले जन्म के कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं, भगवान कैसे उसको लेसन्स दे रहे हैं। ये ज़रूर मुझे लगता है कि शायद उसके पिछले जन्म के कार्मिक लेसन्स होंगे, या फिर भगवान उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तीसरे ने भी उसको डिच कर दिया। अब ए फिर टूट गई, और जब ए उस तीसरे पर्सन की ओर थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई थी, झुक गई थी, उस वक्त जो उसका प्रेजेंट वाला पर्सन था जो उसको भाव नहीं देता था, वो उसकी चारों ओर घूमने लगा, उसके लिए समय निकालने लगा, उसको रह रह के कॉल करने लगा, पूरा उसका हाल चाल पूरा सब कुछ पूछने लगा, क्योंकि उसके प्रेजेंट पर्सन को लगता था कि इतनी अच्छी लड़की उसके हाथ से निकल जाएगी, इतनी बढ़िया लड़की उसके हाथ से क्या होगी, निकल जाएगी। अब तो तीसरे वाले ने भी धोखा दे दिया, तो ए के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसी दौरान जो उसका प्रेजेंट पर्सन जो था उसने ए को सहारा दिया और उसे फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया और कहा कि तुम बेकार का गई, देखो मैं ही तुम्हारे लिए जो हूँ सो हूँ, मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधा हुआ रहता हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ लेकिन तुम्हारा हूँ। तो फिर से ही इसके पास तो कुछ ऑप्शन बचा नहीं, और फिर ये अपने जो जिसके साथ वो थी प्रेजेंट वाला के साथ जो उसको तंग करता था, क्योंकि थर्ड वाले ने जो डिच कर दिया, पहला वाला तो बहुत पहले ही कर चुका था, जो था प्रेजेंट वाला जो बहुत तंग करता था, ये फिर से उसी के साथ चली गई। कुछ दिन उसने ए का बहुत ख्याल रखा। उससे ये देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक मेंटालिटी है इंडियन मेन की। इंडियन मेन जो है ना वो गर्लफ्रेंड चाहेंगे एकदम हीरोइन टाइप की, लेकिन बीवी उनको चाहिए एकदम संस्कारी वर्जिन, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा है। तो ए जो थी वो ऐसी ही थी, संस्कारी तो थी ही और बहुत कॉन्फिडेंट और स्मार्ट भी थी। तो इससे लगा कि घुमाने के लिए चलो मॉडल टाइप की लड़कियां सही है, लेकिन शादी करने के लिए यही सही है। फैमिली को दिखाना होगा ना, इज्जत, रेपुटेशन और पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए ना वो जब वो देखा कि वो थर्ड पर्सन के पास जा रही थी तो उसका ना अंदर से आत्मा ये हो गया कि इतना अच्छा मैंने तो इसको ऐसी मतलब इतनी अच्छी लड़की हाथ से जा रही है। तो उसने क्या किया, फिर से उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जाल में फंसा लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि फिर से उस पर्सन का बिहेवियर बहुत नेगेटिव हो गया। वो फिर से ए को एकदम इग्नोर करने लगा, बहुत ज़्यादा बैकलैश करने लगा, एकदम फिर से जो जैसा उसका बिहेवियर था वापस वैसा हो गया। और ए फिर से दुखी हो गई, ए फिर से नेगेटिव एनर्जी में चली गई। और ए
हम जो फ्रेंड लोग थी ए की, वो लोग ए को समझाती थी कि यार छोड़ो, हटाओ, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, तुम अपने लाइफ को अच्छा करो, सेल्फ लव करो। बार बार उसकी फ्रेंड उसको यही समझाती थी कि तुम सेल्फ लव करो, तुम उससे मिलने से पहले काफ़ी पॉजिटिव थी, तुम अकेले ही काफ़ी अच्छी हो। लेकिन कहा ना कि कार्मिक दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वो अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखते हैं, प्लस उनकी बातें, हर चीज़ इतनी माया जाल की तरह होता है। एक बार अगर आप उनके जाल में पड़ गए ना तो निकलना नामुमकिन है। और ट्विन भले ही सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा, उतना फैशन में नहीं रहेगा, उतना मेकअप नहीं, जो भी मेकअप वगैरह नहीं करे, उतना मेंटेनेंस नहीं करे, लेकिन उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होता है, सीरियसली। सो फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर यही हुआ कि इसका तो फिर से वही हाल हो गया। इस बार तो इसका हेल्थ ऐसा डिटोरिएट हुआ, मतलब अब तो लग रहा था कि ये कल ही चली जाएगी, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई भगवान के भरोसे हो गया। और नेगेटिविटी तो खैर चरण सीमा, आँख के नीचे तो डार्क सर्कल्स, लग रहा था कि भगवान गिफ्ट दे दिए हैं कि रखो भाई। तो ये सब चीज़ें उसके लाइफ में हो रही थी। और इससे लगने लगा था ना कि यही दुनिया में जितने भी लड़के हैं ना ऐसे ही होते हैं। ए को लगता था ना अब कि दुनिया में जितने लड़के सब ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसको पकड़ लो, इसीलिए इसी के साथ रहो। उसे लगता था कि सब लड़के ऐसे ही, शायद लड़कों का यही तरीका है केयर दिखाने का, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि एक बार तो बहुत ए रोई थी, ठीक है। ए के वो उस पर्सन का बर्थडे था, ठीक है। और ए हर साल उसके बर्थडे पर बहुत धूम धड़क्का, मतलब जितना उसे हो सकता था वो सब कुछ करती थी। इस बार भी ए ने पैसे जमा किए, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदे, केक खरीदे, और उसका वेट कर रही थी कि वो कब आएगा तो सेलिब्रेट होगा। वो नहीं आया। वो 2 बार, मतलब वो सुबह से शाम हो गया बट वो नहीं आया। बहाना करते रह गया कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। और इसका एकदम रो रो के हालत ख़राब। और जब भी इसका बर्थडे होता था कोई कुछ खास नहीं, उसे कोई मतलब तक नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं, वो बहुत नॉर्मल रहता था कि है तो है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वैसे वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये बहुत बढ़िया हुआ है। इस लॉकडाउन में ना बहुत सारी चीज़ें, अगर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। अब कैसे ए के लाइफ में बहुत अच्छा हो, मैं आपको बताती हूँ कि जो ए है, जब देखिए फिर 2020 आ गया, ठीक है। 2017 से ए मर रही है और 2020 आ गया, मतलब इतने साल मरते मरते उसका हो गया, ठीक है। 2020 खुसा, ए अभी भी उस पर्सन के साथ थी, ठीक है। और वही उस पर्सन का वही नेगेटिव रवैया, और ए उसके पीछे पीछे भागती भी, ठीक है। अचानक से लॉकडाउन हो गया, ठीक है। कोरोना भाई साहब आ गया, अचानक से लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में एक दिन ए इंस्टाग्राम चला रही थी, और इंस्टाग्राम चलाते चलाते उसने देखा कि उसके पर्सन का किसी और के साथ फ़ोटो था। उसे लगा कि ये क्या है भाई, ये क्या है, उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि बाबा ऐसा नहीं करेगा, तो ये क्या है। तो इसने उस लड़की को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और उससे बात करने की कोशिश की। और जब बात की तो पता चला, उस लड़की ने बताया कि ये तो उसके साथ है अभी रिलेशन में। ए ने कहा ये हो नहीं सकता, ये तो मेरे साथ है रिलेशन में। उसने कहा तो ये तो मेरे साथ है रिलेशन में। फिर जब ए ने और रिसर्च किया तो उसे पता चला कि ये तो एक टाइम पे 5 और 10 के साथ है रिलेशन में, और सबके साथ ना जाने क्या 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 कर चुका है। ए का तो होश उड़ गया। वो अक्सर उसका जो पर्सन था, ये जब भी उसको रोकती टोकती थी तो वो कहता था कि अरे मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अपने, वो सब मेरी दोस्त हैं, मुझसे मदद मांगती है इसलिए मैं उनका मदद करता हूँ, मेरे लिए जो हो सो तुम हो, अंतिम ब्रीथ तक, सांस तक तुम ही हो। और इससे पता चला कि इसके होते हुए भी ये 5 और 10 के साथ रिलेशन में था। इतना ही नहीं, बहुत आगे तक पहुंच चुका था। और इवन ये अपने बर्थडे के दिन भी क्यों गायब था, क्योंकि वो दूसरों के साथ था, दूसरी लड़कियों के साथ था। इसने बहुत रिसर्च किया, तब इसको पता चला कि वो जो पर्सन था वो ऑलरेडी, मतलब जितने साल से इसके साथ है ना, 2017 से 2020, इस पूरे ईयर में वो सिर्फ इसके साथ नहीं था, वो इसके साथ होते हुए भी 10, 15, 20, 25 पता नहीं कितनों के साथ था, और कितनी हद तक गिर गया था, ठीक है। और इसको कहता था कि मेरी दोस्त है, और वो कर कुछ और रहा था। इसको बिलीव दिलाता था, वैम्पायर की तरह इसका सारा एनर्जी चूस लिया, और अपनी ज़िंदगी को एकदम ऐश में, मज़े में जी रहा था। इसको अंधा बना के रखता था, खुद की ज़िंदगी बहुत अच्छी रखता था।
ठीक है। जब इसके लाइफ में थर्ड पर्सन आया था ना, वो थर्ड वाला जो इसको डिच कर देता है, तब वो बहुत शरीफ बन गया था, दिखाता था कि अब तो मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, अब मैं बस अपने काम में बिजी रहता हूँ, इसलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। इससे पता चला कि सब झूठ था। इसने भले ही मुझसे वादा किया था कि अब इसके लाइफ में कोई नहीं, फिर भी बस क्या है ना, इसका यही माइंडसेट था कि इसका ये माइंडसेट ही यही था कि शादी होना चाहिए एकदम शरीफ से, लेकिन घुमाने के लिए होनी चाहिए एक्ट्रेस। सीरियसली इसने कॉल किया, ठीक है, और वो पकड़ा गया, ठीक है, वो पकड़ा गया, उसका झूठ पकड़ा गया। इसने ए ने उस पर्सन को कॉल किया और उससे पूछा कि ये क्या है, तो उस पर्सन ने सॉरी बोलने के बजाय ए को गंदी गंदी गालियाँ दी। ए को गंदी से गंदी गालियाँ दी और इसी को ब्लेम करने लगा और कहा कि आइंदा ना मुझे फ़ोन मत करना, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मेरी लाइफ में घुसने का कोशिश की तो। उसे इस बात का दुख नहीं था कि ए को सच पता चल गया है, उस पर्सन को इस बात का तकलीफ़ था कि ए ने उसकी उसकी बहुत ही फेवरेट गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ भड़का दिया, उसे सच बता दिया कि मैं ए के भी साथ हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन बहुत गिरा हुआ था, बहुत गिरा हुआ था। ए का तो दिल लगा कि अब ख़त्म, ए एकदम टूट गई और कसम खा ली कि वो कभी भी अब उस पर्सन से बात नहीं करेगी, कोई रिश्ता नहीं रखेगी, ठीक है। ए ने अपना फ़ोन कट किया और फ़ोन कट करने से पहले उस पर्सन ने ए को बहुत गालियाँ दी, धमकी दी और कहा कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, और बहुत गुस्सा रहा था कि तुमने क्यों मेरी उस गर्लफ्रेंड से बोला कि तुम भी मेरे साथ हो, बाकी लड़कियों का क्यों उसके सामने नाम ले लिया, वो मुझसे दूर हो जाएगी, ये वो। और फिर उसने फ़ोन रख दिया। ए पूरे तरीके से टूट गई। फिर समय बीतते गया और ए धीरे धीरे हील होने लगी। ए को समझ में आने लगा कि वो एक जाल में फंस गई थी, ठीक है, वो एक जाल में फंस गई थी और एक वैम्पायर के हाथों फंस गई थी। उस वैम्पायर ने उसकी सारी एनर्जी को खींच लिया और ख़ुद तो वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, उसका करियर भी अच्छा जा रहा था, लाइफ भी अच्छा जा रहा था, अच्छे से हेल्थ था, रहन सहन सब बढ़िया था, सब बढ़िया हो गया था। लेकिन जब से ये उसके चंगुल में आई थी, इसका पूरा ब्लड सूख गया था, इसका हेल्थ तो मतलब मरियल हालत में आ गई थी, करियर भगवान के भरोसे सब कुछ ख़त्म हो गया था, नेगेटिविटी है कि नहीं। तो वो बिल्कुल एक वैम्पायर था, एनर्जी वैम्पायर। उसने क्या किया, उसने इसकी सारी एनर्जी को खींचकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लिया, बट इसे एकदम ये बुरी हालत में छोड़ दिया। धीरे धीरे इसे समझ आने लगा, इसने उसे एकदम कनेक्शन तोड़ दिया, एकदम कांटेक्ट तोड़ दिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, ये रोती तो बहुत थी, लेकिन धीरे धीरे इसे समझ में भी आने लगा कि जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ, ये एक वहम में थी, एक भ्रम में थी, और भगवान ने आखिरकार इसे आईना दिखाकर उस भ्रम से बाहर निकाल दिया। अगर मान लिया, अगर इसे ये नहीं पता चलता सच, तो ये हमेशा उसी के साथ रह जाती, और जब उसने अभी ये हाल कर दिया था तो आगे पता नहीं इसे मार ही डालता। तो ये अब धीरे धीरे ये बहुत खुश रहने लगी है, ये बहुत हैप्पी रहने लगी। इसने फिर से अपने एजुकेशन पर ध्यान देना शुरू किया, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। वो अब ये फिर से बहुत पॉजिटिव होने लगी है और अब इसे बहुत अच्छा लगता है। अब इसे धीरे धीरे जो है, बहुत धीरे धीरे ये हील हो रही है और प्रोग्रेस कर रही है। इसे समझ में आ गया कि इसकी आंखों पे पट्टी पड़ा हुआ था, भगवान ने पट्टी हटा दिया, इसके लाइफ को कम्प्लीटली बर्बाद होने से बचा दिया, ठीक है। जहाँ एक एनर्जी वैम्पायर ने इसे पकड़ लिया था, भगवान ने इसके आँखों को आईना दिखा दिया, ठीक है। सो ये है एक कार्मिक रिलेशन की स्टोरी। वो पर्सन ए का कार्मिक था, ट्विन फ्लेम नहीं था, ठीक है। अगर आप भी ऐसे रिलेशन में हैं तो समझ जाइए कि यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशन को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं कहते हैं। ट्विन कभी आपको एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी एनर्जी को खींचता नहीं है। अगर कुछ समय के लिए खींचता भी है तो वो आपके ग्रोथ के लिए होता है, उसके बदले में आप अपने अंदर इतनी एनर्जी पैदा कर देते हो जो कि असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है और ये आपके लाइफ में इसलिए आता है कि आपको एक लेसन सिखा सके। आपको आपके पिछले जन्म में शायद आपसे कुछ हुआ होगा, कोई गलती हुई होगी, उसका लेसन सिखाने के लिए आता है, या फिर आपको आपकी डिवाइन एनर्जी को खाने के लिए आता है, आपकी डिवाइन एनर्जी को सोख लेने के लिए आता है और आपको इस दुनिया में फंसा देने के लिए आता है, मोह माया में फंसा देने के लिए आता है, ठीक है। अब वो लड़की जो है, एक दिन ए ने, अभी हाल फिलहाल की बात है, जब बहुत दिन हो गया उससे ब्रेकअप हुए, तो ए ने उस पर्सन के व्हाट्सएप स्टेटस को देखा। उस पर्सन के व्हाट्सएप स्टेटस पे क्या था, उसने एक लिखा हुआ था एक चीज़ कि मनी इज़ माई लव एंड गर्ल्स आर माई हैबिट। इसे अब ये रोती नहीं है, ठीक है, अब ये बहुत हील हो गई है, लेकिन इसे बहुत अजीब लगा कि कोई इंसान इतना लीचर, इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि
कोई पर्सन उसके लिए इतनी डेडिकेटेड है, इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड, और हर किसी के अगेंस्ट चली जाती है सिर्फ उसका साथ देने के लिए, और वो इंसान इस हद तक गिर सकता है कि उसके होते हुए भी इतने सारे लोगों को डेट कर सकता है, और फिर भी उसे कोई शर्म नहीं, एक बार भी सॉरी आके बोल दे नहीं। स्टेटस क्या डालता है? मनी इज़ माई लव एंड गर्ल्स आर माई हैबिट। तो ये था एक कार्मिक रिलेशन की कहानी, और अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं तो इनर वर्क करके इससे बाहर निकलें, क्योंकि ऐसे रिलेशन में रहकर आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, आप बर्बाद होइएगा और समय से पहले किसी बीमारी को पकड़ के निकल जाइएगा। तो इसीलिए आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।